एग्ज़ाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ होता है, उस पर मैं एमसीक्यू लेकर आता हूं। अगर आप लोग इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो करंट अफेयर्स आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा, साथ में जो स्टैटिक जीके वो भी मजबूत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर व्हाट एनुअल ग्रोथ रेट इज इंडिया टारगेटिंग टू काउंटर ग्लोबल रिस्क। तो इसका आंसर है 8%, यानी कि 8% के हिसाब से अगर इंडिया ग्रो करता है पर ईयर तो ये ग्लोबल जो रिस्क है रिसेशन का, उससे निपट सकता है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीएम मोदी रिसेंटली मेट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इन दिल्ली टू डिस्कस, यानी किस चीज़ पे चर्चा हुआ पीएम मोदी और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी थे उसके बीच में? तो बॉर्डर डी-एस्केलेशन एंड ट्रेड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री कैंसल्ड इट्स शेड्यूल ट्रेड टॉक विथ इंडिया इन अगस्त। तो इसका आंसर एक ही है, यूएसए, जो कि काफ़ी न्यूज में भी रहता है आजकल। इसके साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि ये इंडिया पे टैरिफ लगाता जाता है। क्यों? क्योंकि ये रसिया से ऑयल खरीदता है, और जबकि चाइना पे नहीं लगाता और बहुत से कंट्री पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गवर्नमेंट हैज़ proposed GST 2.0 with how many tax slab excluding luxury goods। तो इसका आंसर है 2, 5% एंड 18%। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंडियन पोर्ट बिल 2025 रिसेंटली पास रिप्लेस्ड विच ओल्ड एक्ट। तो इसका आंसर है पोर्ट एक्ट 1908। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्नाटका असेंबली पास्ड एन अमेंडमेंट रिगार्डिंग विच गवर्नेंस बॉडी। तो इसका आंसर बी है, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कल्चरल सेंटर सस्पेंडेड इट्स लैंग्वेज कोर्स ड्यू टू न्यू एमईए गाइडलाइन। तो इसका आंसर सी है, इटालियन कल्चर सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सीएम वार्नड अगेंस्ट स्ट्रेंज पीपुल इंटरफेयरिंग इन स्टेट अफेयर रिसेंटली। तो इसका आंसर ये है, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के सीएम है। स्ट्रेंज पीपुल यानी कि जो अनजान लोग हैं, इंडिया से बाहर के लोग हैं, वो लोग इंडिया के इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सिटी हैज इंडिया प्रपोज्ड एज द होस्ट फॉर कॉमनवेल्थ गेम 2030। तो इसका आंसर सी है, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2030 में होगा, ये कौन सा सिटी होस्ट करेगा, यानी कौन से सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इसका आंसर अहमदाबाद है। और अहमदाबाद में बहुत बड़ा स्टेडियम भी है मोदी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ नागालैंड इन अगस्त 2025। तो इसका आंसर बी है, अजय कुमार भल्ला। अब ये यहाँ तक 10 करंट अफेयर्स हो गया। अब इसके आगे 10 करंट स्टैटिक जीके होगा, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ देख लें, स्टैटिक जीके 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नेक बारबाडोज थ्रिड स्नेक
उसका नाम क्या है? बारबाडोस थ्रीड स्नेक इज फाउंड। कहाँ पाया जाता है? तो बारबाडोस। नाम भी इसके शुरू में लिखा हुआ बारबाडोस थ्रीड स्नेक, यानी बारबाडोस में पाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑपरेशन अभय वाज रिलेटेड टू, यानी कि जो ऑपरेशन अभय है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर बी है, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 डील विथ, यानी कि जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 है किस चीज़ से डील करता है? तो इसका आंसर बी है, गवर्नेंस ऑफ स्पोर्ट्स बॉडी एंड एथलीट्स वेलफेयर से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द इनकम टैक्स एक्ट 2025 रिप्लेस विच ओल्डर एक्ट। तो 1961 से जो इनकम टैक्स एक्ट चला आ रहा था उसको रिप्लेस कर दिया इनकम टैक्स एक्ट 2025। क्वेश्चन नंबर 5 है द जैन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2025 फोकस्ड ऑन, यानी कि जन विश्वास बिल जो है वो किस चीज़ पे फोकस करेगी? तो इसका आंसर बी है, डिस्क्रिमिनाइजिंग माइनर ऑफेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि मार्च 2025 में चलाया गया, बाज लॉन्च्ड बाय इंडिया। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर बी है, अर्थक्वेक रिलीफ इन म्यांमार। हाल ही में म्यांमार में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आया था, तो उसको वहाँ के लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया इंडिया द्वारा, ताकि लोगों की जान माल का नुकसान कम हो। क्वेश्चन 7 है इंडियाज ऑफिशियल बिड सिटी फॉर कॉमनवेल्थ गेम 2030। तो इसका आंसर सी है, अहमदाबाद। ये अभी आपको मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 है UIDAI रिसेंटली साइंड ए रिसर्च एग्रीमेंट विद। तो इसका आंसर है बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI के साथ, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और आप लोग इसका फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन 10 है इंडिया रैंक विच पोजीशन इन ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि विंड एनर्जी कैपेसिटी जो इंडिया ने इंस्टॉल किया है तो उसमें इंडिया का कौन सा पोजीशन है? तो इसका आंसर बी है, सेकेंड, यानी इंडिया सेकेंड पोजीशन पर है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 है साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डेवलप्ड ए न्यू एंटीबायोटिक यूजिंग, यानी साइंटिस्ट ने नया एंटीबायोटिक खोज किया है किस चीज़ को यूज करके? तो इसका आंसर सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।